हेलो एवरीवन। चलिए, आज है 21st डे, मतलब आज है 21वां दिन मेरा वेट लॉस जर्नी का और 75 हार्ड चैलेंज का। अब तक मैं अच्छे से अपना 75 हार्ड चैलेंज अपना है 20 दिन तक अच्छे से एक्सरसाइज करती हुई आई हूँ और भगवान की कृपा रहे कि मैं अपना पूरा चैलेंज कर पाऊँ और ऐसे ही भगवान जी मुझे शक्ति देते रहे कि हाँ, मैं अपने कर्म करती रहूँ, अपनी मेहनत करती रहूँ। रिजल्ट तो मेहनत से मिल ही जाता है ना। हमें सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, हमारे हाथों में सिर्फ मेहनत है। तो आज कल मैंने करी थी पेट की एक्सरसाइज, उससे पहले दिन मैंने करी थी फुल बॉडी एक्सरसाइज, ये पीरियड्स के बाद का है। एंड आज मैं करूंगी लेग्स की और हैंड्स की एक्सरसाइज, ठीक है। सो वार्म अप मैंने कर लिया है। आप मेरी वेट लॉस जर्नी देख रहे हो, आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छे से सिखा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ उसके लिए मुझे एक लाइक करना और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए। सो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी हैंड्स की एक्सरसाइज, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। एक्चुअली हैंड्स की एक्सरसाइज लास्ट पीरियड 6 और 2 8 डेज से हाथों की एक्सरसाइज नहीं हुई है। हाँ, एक सेट हो गया है। चलिए सेट 2 करते हैं। डन। 15-15 के 2 सेट किए मैंने इसके। थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, हाथ दुख गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपके हाथ ऐसे रहेंगे, सांस छोड़ना है, हाथ पीछे आएंगे, सांस लेना है। बहुत इफेक्टिव है ये आपके हाथों के लिए, आपके कमर फैट के लिए, आपके ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि मैंने अपना जो मैं वेट लॉस जर्नी मेरी है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे इतने कम टाइम में ज़्यादा वज़न तोड़ देना है, नहीं ऐसा नहीं है। 75 हार्ड डेज है। मैं इस चैलेंज को, इस रूटीन को कितना इजीली मतलब हैंडल कर पा रही हूँ, ठीक है। मेरा ये चीज़ें है कि हाँ, मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करके कितनी मैं टायर्ड हो रही हूँ, कैसे मैं इसको मैनेज कर पा रही हूँ, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। मेरे को वेट का नहीं है, मुझे 60 पे अपना वेट लेके आना है। एंड अभी मैंने 4-5 दिन पहले वेट मेजर किया था, अभी 67 है। तो मेरा टारगेट है कि भाई जितना इसमें कम हो 75 हार्ड डेज, क्योंकि मैं हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरा 1 महीना में
3 किलो भी कम होए मैं हैप्पी हूँ। बट मेरा इतनी जल्दी वेट कम हो गया कि 11 दिन में मेरा 4 kg वेट लूज़ हो गया, क्योंकि मैंने बहुत टफ एक्सरसाइजेस की हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर 75 हार्ड चैलेंज के एंड तक ही मैं लूज़ कर पाती हूँ तो मैं उसको फिर मेंटेन रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं शुरू से करती ही हूँ। तो बस मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 60 आइडियल वेट रहेगा और मैं हेल्दी भी रहूँगी, क्योंकि मुझे बॉडी एक हेल्दी दिखनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि मेरी हाइट है 5'8", मतलब 7.9-10 तक ही लगा लो, तो मैं 8 में उसको काउंट कर लेती हूँ अगर थोड़ा स्ट्रेट ही खड़ी हो। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 60 होना चाहिए, ताकि मैं थोड़ी अच्छी दिखूँ, हेल्दी दिखूँ, है ना। तो ज़्यादा स्लिम ट्रिम होके अच्छे नहीं लगेंगे ना, इतनी लंबी लड़की और इतनी पतली सी। सो आइडियल वेट तो हमारा होना ही चाहिए। हेल्दी रहना है, मेन पॉइंट ये है, हेल्दी रहना है। अब मेरे को, मैं अभी भी मोटी नहीं लग रही, मेरे को मैं कंफर्ट लग रही हूँ, सारी चीज़ें हैं। बट एक है अपना भाई, क्योंकि मुझे अभी पेट पे अभी थोड़ा सा फैट मेरा रहता है, वो मुझे अभी कम करना है। एंड और बॉडी से जैसे थाई का है, थाई का मैंने कम कर लिया। मेरी थाई जो है आपस में, जब मैं अभी पीछे से मेरा वेट बढ़ गया था, थाई आपस में भिड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं मतलब अच्छा कंफर्ट फील कर रही हूँ। सो बट नहीं, 60 पे ही आना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हैंड्स के लिए। क्रॉस करेंगे, सांस छोड़ेंगे। रेस्ट। हमारा इंडिया पॉपुलेशन में तो आगे निकल गया है, वेट गेन में भी हमारा इंडिया ही सबसे आगे है। अनहेल्दी लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, बस क्या करें यार, कर नहीं सकते ना कुछ भी। लेजी इतनी है, मेरे को पता है जब वेट इंसान का बढ़ जाता है ना, वो फिर अपने आप को ना, वो अपना आपको जो कपड़ा पुराना है उसको फिट करने में अपने आप को एफर्ट नहीं लगाते, नया कपड़ा खरीद लेते हैं अपना एक्स्ट्रा साइज वाला। ये है हमारे यहाँ पे। और पता नहीं, सब पेट निकले हुए हैं, सब ने पेट निकाल रखे हैं अपने, किसी को अपने आप से प्यार ही नहीं है। बस ये शर्ट टाइट हो गई, ये सूट टाइट हो गया, चलो भाई अगले नंबर का सिलवा लेते। क्या है, नंबर थोड़े ना ख़त्म हो जाएंगे दुनिया में, कपड़ा मिलना थोड़े ना ख़त्म हो जाएगा। आज 1 मीटर में है, थोड़े दिन बाद अपना 2 मीटर में सिलवा लेंगे, क्या हो जाएगा, 100-150 रुपये उसके हिसाब से रेट ज़्यादा लग जाएगा। पेट टाइट रखना है जब ये एक्सरसाइज आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज,
सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सिर्फ ऊपर वाली बॉडी ही मूवमेंट करेगी आपकी। सेट्स आपसे जितने हो पाते हैं आपको उतने सेट्स के करने हैं, ठीक है। अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन ही नहीं करना कि भाई इसने ये तो एक सेट किया है मैं भी एक करूँगी, या फिर इसने 4 सेट किए तो मैं भी 4 सेट्स ही करूँगी। ऐसा नहीं है, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखना है ना। खाने में भी सेम, आपको अपनी डाइट औरों की जैसी नहीं रखनी कि भाई जिसने जैसा बता दिया आपको वही खाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से खाना है। आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग खाना है। अगर आप कैलोरीज सिर्फ थोड़ी सी बर्न कर रहे हो और डाइट आप ले रहे हो एक हाई कैलोरी बर्न करने वालों की, तो वो आपका फैट जो है वो मतलब आपका वेट बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा। तो आपको डाइट भी अपने अकॉर्डिंग लेनी है। जितना आपका वेट है, जितनी आप कैलोरीज ले रहे बर्न कर रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। अंडर कैलोरी आपको रहना है, ठीक है। मानो आपको बॉडी आपकी रिक्वायर है 1500 कैलोरी की, मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है 18। मेरे हाइट और मेरे वेट के हिसाब से मुझे सिर्फ 1800 कैलोरीज लेनी है, बट मैं 1500 तक की कैलोरीज लेती हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कैलोरीज नहीं होती। मैं अंडर कैलोरी ही खाना लेती हूँ, तभी मेरी बॉडी हमेशा से सेम है। मेरे कपड़े आज से, हाँ याद है मुझे, 2009 तक की ड्रेस मेरे को ऐसे कैसे आती है अभी भी। मैं अपने आप को इतना मेंटेन रखती हूँ। तो चलिए एक सेट और। फाइव, 6, 7, 8। जितना आराम आराम से करते हो उतना ज़्यादा इफेक्ट आता है। यहाँ पर पूरा आपके हाथों का जो फैट है पूरा आपका, इससे यहाँ का जो फिगर का शेप है वो बहुत अच्छा होता है इससे, मतलब ठीक है। पीछे आप जितना खींच सकते हो आपको उतना खींचना है, बट झटके से नहीं खींचना, चनका आ जाएगा आपको। चलिए भाई, डन। आपको ये फील नहीं होता जब हम किसी को के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक अच्छा वाला, एक पॉजिटिव वाला मोटिवेशन रहता है। जैसे मैं हूँ, अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे को ये है कि मैं किसी के सामने एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो हम ट्राई करते हैं अच्छे तरीके से करने की। हम ज़्यादा सेट्स कर पाते हैं जब हमारे साथ कोई होता है, ये है। वरना अगर हम अकेले में होते हैं ना, हम कभी किसी चीज़ में लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ में लग जाते हैं, ये होता है। बट हम जब किसी के साथ करते हैं तो ये चीज़ें हैं। आप अगर मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आपको ये रहेगा, हाँ भाई हम किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ये रेस्ट ले रही है ऐसे ही मैं रेस्ट लूँगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस वाली एक्सरसाइज में। चलिए हम
सांस लेंगे, हैंड्स पीछे जाएंगे, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे। और वेट घटाने को एक दिन का प्रोसेस मत लेके चलो। अगर आप ये सोचते हो ना बस जल्दी से वेट कम हो जाए, जल्दी से कम हो जाए, कोई ऐसी क्विक सी रेसिपी मिल जाए, क्विक सा डाइट प्लान मिल जाए, तो अब मैंने इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं डाइट प्लान को लेके, ये खा लो, ये खा लो। वो मैटर करता है ना। अब मैं हूँ, अब कई चैनल्स पे ऐसी डाइट बता रखी है, बस सुबह में कुछ नहीं करना, एक एप्पल खा लो, पपीता फ्रूट वगैरह खा लिया थोड़ा सा, और या फिर एक छोटा सा चीला खा लिया, ठीक है। लंच में आपको क्या करना है, एक बस सिंपल सी सब्जी खा लेनी है, ठीक है। शाम को आपको सूप ले लेना है। 4 बजे आपको थोड़ा बहुत मन करे वो स्नैक ले लिया आपने। बताओ मैं इतनी कैलोरीज अपनी बर्न कर रही हूँ सुबह 1 घंटा, तो नॉर्मल है मेरे लिए। शाम को भी मुझे 1.25-1.5 घंटा हो जाता है। मैं वो कैलोरीज लूँगी तो मेरा क्या हाल होएगा, क्योंकि मैं बर्न कर रही हूँ, मैं उतना सा खाऊंगी तो मेरा तो कुछ नहीं होगा ना। सबका अलग अलग, आप इस चीज़ को बिल्कुल समझो कि सबको डाइट प्लान अपने हिसाब से रखना है, अपने वेट के हिसाब से, है ना, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से रखना है। ये चीज़ें कभी अंधाधुंध फॉलो मत करो कि भाई किसी ने कुछ भी बोल दिया वही कर लो बस। हाँ, बट ये चीज़ें मैटर करती है। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आप सिर्फ नॉर्मल वो आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हाँ आप वो सैलेड वगैरह खाओ, बहुत कम अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखो। आप फिर अंडर कैलोरी खाओ, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। डन। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है भाई। इंसान ऐसी मशीन है, इसके पुर्जे छोटी छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। सो खुश रहो, अच्छा खाओ, पॉजिटिव रहो, एंड बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। ये सिंपल फंडा है। और अपना काम करो, अपने जिस काम में इंटरेस्ट है अपना वो काम करो। बस ये 5 रूल से ज़िंदगी अपनी अच्छी चलती है, ठीक है। फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना। गर्म हो गए हाथ, बिल्कुल गर्म। एक और करती हूँ मैं हाथों के लिए, क्योंकि हाथों की और पैरों की करनी है तो फिर पूरे पूरे सेट करने पड़ेंगे ना हमें। चलिए, आपके हाथ ऐसे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए साइड में हाथ लाने हैं।
इसका एक सेट ही करूँगी मैं। चलिए एक सेट और, मतलब एक एक्सरसाइज और करती हूँ हाथों की, लास्ट वन। ये पूरा साइड का फैट हम खींचेंगे अपना। साइड से हमें इंचेज कम करने हैं ना, तो ये स्ट्रेच वाली एक्सरसाइजेज हमें करनी ही पड़ेगी। सांस छोड़ते हुए साइड में, और बिना बोतल के आपको करना है। सो आप इसको बिना बोतल के भी कर सकते हो। कोई सारी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने की है ना, आप इनको अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो आप इनको विदाउट वेट के करो, क्योंकि मेरे को आदत है तो मैं ये वेट ले रही हूँ, है ना। मुझे नॉर्मल से फिर इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मेरी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है उन एक्सरसाइजेज के लिए। इसलिए मैं अपने टाइम टू टाइम चेंजेस लाती रहती हूँ, एक्सरसाइज में भी और अपने सेट्स में भी और अपने एक्सरसाइज के तरीके में, है ना। सो इसको आपको आपके हाथ ऐसे पकड़ने हैं एंड साइड में ऐसे आपको खींचना है सांस छोड़ते हुए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है। ये एक्सरसाइज आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो तो भी आप इनको कर सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप ये बस खाने का आपको देखना है कि एक्सरसाइज के 2-3 घंटे बाद, आप वो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप इनको कर सकते हो। चलिए अब मैं करूँगी अपनी लेग्स की एक्सरसाइज। चलिए लेग्स के एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आपको किसी भी दीवार के पास आपको ऐसे आ जाना है, ठीक है। आपके पास कोई पोल हो, कुछ भी हो, कोई डंडा हो, आप उसको पकड़ सकते हैं। एंड आपको दीवार के पास आना है एंड आपको डाउन जाना है, ठीक है। ऐसे अपने आप को पीछे रखते हुए, सीधे रखते हुए आपको डाउन जाना है। आपके पैरों पे यहाँ पे पूरा आपको फील करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे,
ऐसे आपको करना है। एक सेट और करूँगी मैं इसका। चलिए, वैसे मेरे को कोई ऐसा दीवार के, मैंने आपको बताया मेरा बैलेंस है, तो मैं अपना विदाउट बैलेंस के अपने हैंड्स में ऐसे रख के आप इसको, जो हमारी डंड होती है, अब वो भी कर सकते हैं। पूरा आपकी जो अंदर की थाई है, पूरा फैट, लेग्स का पूरा फैट आपका इससे इफ़ेक्ट होता है। पूरा आपके घुटने ही मजबूत होते हैं। चलिए, एक और सेट करेंगे। ये जो आपसे नहीं हो पाती डंड, तो आप नहीं करना, क्योंकि आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा इसका जोर आता है। ठीक है, आपसे हो पाती है तो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत बेस्ट। डर लगता है करने से भी। डन। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। आपको अपने लेग्स को ओपन करना है एंड आपको डाउन जाना है। थोड़ा बाहर की साइड रखना है, क्योंकि अंदर थाई पे इफेक्ट डालना है। एंड आपको 3, 4, 5 अप, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5 अप, डाउन, 1, 2, 3, 4, 5। Three, 4, 5। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बर्न कर देती है आपके थाइज को।
1 2 3 4 5 डन भाई। अब मैं थोड़ी सी ज़मीन पे करती हूँ। घुटनों पे के नीचे भाई कुछ रख लेना आप, है ना, घुटनों में निशान हो जाते हैं फिर वो दिखेंगे ब्लैक ब्लैक। चलिए, मैट आपको मोटा है कोई बात नहीं, आप फिर मैट अच्छा है तो ठीक है। मेरा मैट थोड़ा पतला है इसलिए। इनर थाई के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये। हिप को भी घटाएगी और अंदर के थाई को भी। एट 9 10। जितना आप इसको धीरे लेके जाएंगे ना, कोई भी एक्सरसाइज है ना होल्ड वाली, वेट वाली, जितनी आप धीरे से करते हो ना उतना ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब अपोजिट साइड करती हूँ 10। बहुत साइड मेरा पैर लग जाएगा दीवार में। चलिए, अब की बार आराम आराम से करूँगी, है ना। देखती हूँ 10 में क्या ऐसी तैसी होगी मेरी। बैक पे भी इफेक्ट आ रहा है। 5। साइड वाले हिप पे भी इफेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छी है। 10। हाँ, अच्छी एक्सरसाइजेज है भाई। पसीना कितना ज़्यादा आ चुका है। चलिए, एक और एक्सरसाइज ऐसे ही करके फिर इसका दूसरा सेट करूँगी। पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर जाएगा। सॉरी, सांस भरते हुए पैर ऊपर जाएगा। 4 5 6। हिप्स और इनर थाई के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डन। अब दूसरी साइड जाके पहले इस लेग की करनी है। चलिए, 1 2 7 8 9 12 13 14
15। भाई बिल्कुल बहुत अच्छी है हिप्स के लिए, हाँ, और इनर थाई के लिए। चलिए भाई एक सेट दूसरी वाली का कर लेते हैं। इसका भाई एक ही सेट डन है, 15-15 कर लिए हैं, काफ़ी है। लेग्स में डंड मारे ना, डंड बड़ी बेस्ट होती है यार। 15 में मेरी तो ऐसी तैसी हो जाती है वो टफ है। अगर आप 4-5 भी मार सकते हो या आप 15 से ज़्यादा मार सकते हो, बट इसको करो, बहुत अच्छी है डंड वाली। एक सेट और कर देते हैं इसका। 1 6 7 8 9 10 डन भाई। चलिए एक अपोजिट साइड कर देते हैं। चलिए 4 5 6 7 8 9 10 डन। आज की एक्सरसाइजेस डन। अब मैं करूँगी अपनी सूक्ष्म क्रियाएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओम का उच्चारण। मैंने अपनी एक्सरसाइजेज में आपको पहले सारा सिखा रखा है आपको कैसे करना है, और एक्सरसाइज के बाद आपको सूक्ष्म क्रियाएं ज़रूर करनी है। आपको एक इतनी ज़्यादा शांति होगी, आपकी जो मसल्स हैं वो रिकवर तो प्रोटीन से होती है डेफिनेटली, बट आपकी बॉडी एकदम शांत हो जाएगी और एकदम आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ब्रीदिंग जो है आपकी अच्छी नॉर्मल हो जाएगी अनुलोम विलोम से। और जो कपालभाति और अनुलोम विलोम हमारा एक रामबाण इलाज है, कोई भी बीमारी आप इससे ठीक कर सकते हैं। सो ये तो आपको ज़रूरी करना है। आप सिर्फ वॉक कर लो और कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, बहुत बेस्ट है। आप इससे भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप टफ एक्सरसाइजेज करें, सिर्फ कैलोरी मेंटेन रखो खाने की और कपालभाति अनुलोम विलोम कर। कपालभाति से आपका पेट कम होता है, अनुलोम विलोम से आपके जो ऑर्गन्स हैं इंटरनली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आपकी आँखें अच्छी होती है, सांस, फेफड़े, पेट सब आपका अच्छा हो जाता है। कोई भी आपको बीमारी है आप सच्चे मन से अनुलोम विलोम करो, आपको वो भी ठीक हो जाती है। ओम के उच्चारण से मन एकदम शांत, मेडिटेशन का काम करता है ओम उच्चारण मेरे लिए। सो ओम नमः शिवाय। चलिए मैं अपनी सूक्ष्म क्रियाएं कर लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एक्सरसाइजेज अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मेरा अभी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है ना। सो चलिए आगे का आप देखना मेरा मैंने दिन में क्या क्या खाया है, और शाम की एक्सरसाइजेज भी मैं ऐड करूँगी, तो आप वो भी देखना, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने आप को हेल्दी रखो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। फास्ट फूड अवॉइड करो, कभी कभी चलता है, रोज़ रोज़ नहीं, ठीक है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.